गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? तो होप करते हो आप अपने घर में बहुत अच्छे हो। स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में आपका। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 12:30 बजे। बहुत हो गई लेट, वो इसलिए क्योंकि अनालिका की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो वो कर रही है रेस्ट। तो मैं काम वाम कर रही हूँ, अभी बर्तन मैं मांजने लगी हूँ। बर्तन मांजने वाले पड़े हैं तो बर्तन मांजने लगी हूँ। तो अभी थोड़े टाइम में मैं आप लोगों से करती बात। खाना वाना हमने खा लिया, मैंने नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी मुझे, तो मैंने खाना नहीं खाया है, इसलिए ना आज ऐसे ही हूँ। और मुझे आजकल भूख वैसे बहुत ज़्यादा कम लग रही है, बहुत कम लग रही है, नहीं लग रही है भूख। तो चलिए थोड़ी देर में करती हूँ आप लोगों से बात। गर्मी बहुत है, किचन के अंदर जल्दी से मैं बर्तन साफ करती हूँ और फिर अंदर जाती हूँ रूम में। तो बर्तन साफ करते करते भी हम लोग कर सकते हैं जी बात, ये तो बात है। इतने ज़्यादा नहीं, बर्तन थोड़े से बर्तन हैं, जल्दी से कर दूंगी मैं साफ। क्या है ये भी हमेशा ना बीच में आ ही जाता है, तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं अब ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये आ ही जाता है। तो चलिए कर लूँ साफ, फिर करती बात। कैसे बात नहीं हो पाएगी मैं। दोस्तों मेरी ना एक न्यूज़ सुनी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इसे। चलिए पहले मैं इसे बंद कर देती हूँ और इस न्यूज़ को ना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ थोड़ा सा। तो वो न्यूज़ ये है कि मैंने कल ही फेसबुक पे देखी और मैंने शेयर भी की है उस न्यूज़ को, कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, मेरी बहनें भाई या कोई है ना, बच्चे कोई भी चलाता है गाड़ी या फिर बाइक या एक्टिवा कुछ भी, तो आप इन दिनों में ना, जो गर्मी के दिन है ना, इन दिनों में आप अपनी गाड़ी और एक्टिवा बाइक में पेट्रोल फुल टैंकी मत करवाइएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप फुल टैंकी करवाओगे ना अपने बाइक की या गाड़ी की, तो वो टैंकी मतलब वो गाड़ी जलने का डर होगा। वो गर्मी की वजह से ना, जो ऊपर से तापमान बढ़ता है, तापमान पड़ेगा ना उसके ऊपर, तो डेंजरस हो सकता है। इसलिए अपनी टैंकी का पेट्रोल वो है फुल मत करवाइएगा। अपनी गाड़ी की टैंकी, अपनी एक्टिवा की टैंकी, उसका पेट्रोल आधा ही, जितना आपको चाहिए केवल उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा फुल मत करवाइएगा। इससे आपको मतलब खतरा हो सकता है, आप डेंजर जोन में जा सकते हैं। तो इसलिए इस जो मैंने अभी बताया ना, इस बात के ऊपर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। घर से बाहर निकलो अगर इमरजेंसी, तो आप गाड़ी में फुल टैंकी मत करवाइए, अपनी लिमिट का पेट्रोल डलवाइए। थोड़ा सा आगे जाके फिर डलवा लीजिए, आगे ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अगर दूर का टूर है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मैं बर्तन साफ करके मिलती हूँ आपसे। हो गया हमारी चाय का टाइम, बज चुके हैं 6, 6:30 शाम के, और हम पी रहे हैं चाय क्योंकि हेडेक ख़त्म हो जाए हमारी। तो चलिए चाय पी के मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे रिबिका भी थोड़ी सी लग रही है ठीक, तो ये भी पी रही है चाय क्योंकि इसके भी हेडेक हो रही थी। ठीक है, अब बता दे, A1 ना बोल रहे। आज ना इसको घबराहट हो रही थी, वॉमिटिंग की इसने काफ़ी, और अभी ठीक है, अभी तो चाय भी पी रही है, खाना भी खाया, एक चपाती खाई है, ठीक है ना बिल्कुल। और यहाँ पे सिस्टर भी आ गए हैं मेरे, ये गए थे अपनी ड्यूटी पे, तो आप वापस आ गए हैं। तो इन्होंने भी पी ली चाय, कप पड़ा है चाय वाला। तो चलिए चाय पी के करते हैं आपसे बात। तो आज बनाई है भिंडी की सब्जी, वो जो बन चुकी है यहाँ पे पड़ी है। वो दोपहर को ही बना ली थी हमने, क्योंकि दोपहर को ना आज खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो आज की सब्जी दोपहर को ही बना लेते हैं। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी ये कुछ नहीं, बस खाना वाना बनाना है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ना टमाटर ये किए हुए हैं, ये देखिए, सोच लीजिए, मतलब बता दीजिए क्यों किए हैं, आपको पता है सारा क्यों किए हैं। ये इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी बनाने लगे हम चटनी। अब पुदीना यहाँ से मिला नहीं, मैंने भेजा था हिमांशु को लेने के लिए, पर वहाँ जो पास वाली सब्जी की दुकान है ना, वहाँ से नहीं मिला, दूर से मिलेगा तो नहीं लिया हमने। तो हम वैसे टमाटर वाली जो है ना, टमाटर की और अनारदाने की चटनी बनाने लगे, क्योंकि भूख नहीं लग रही है। तो भूख ना लगने की वजह से ना
बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने कहा भी चलो आज चटनी बना के देख लेते हैं, चटनी बना के खाते हैं, शायद उससे कुछ भूख लग जाए, भूख बढ़ जाए। तो यहाँ पे ना ब्रूनो भी बैठा हुआ है, बड़े आराम से इसे बांधा है क्योंकि ऊपर ना अभी जस्ट कोई आया था, तो इसलिए इसे बांध दिया है। वैसे इसने ना ये वाला जो मैंने दुपट्टा लिया ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी ये इसने क्या किया है। एक और बात जो मैं आपको आज खास बताना चाहती हूँ, आज ना हमारे यहाँ पे गेट के सामने ना थोड़ा सा मतलब इधर जाके थोड़ा सा आगे जाके तो एक घटना हो गई है, बहुत बड़ी घटना हुई है। अब गर्मी की वजह से कोई जेंट्स था, वो मतलब पता नहीं कौन थे, मैंने तो देखा नहीं है, बस मैंने सुना है, पर था यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ पे ना एक जेंट्स जाते जाते गिर गए। वो इसलिए गिर गए क्योंकि उन्हें ना शायद साइलेंट अटैक आया है, शायद कोई ना कोई अटैक आया, शायद लोग बोल रहे थे मिर्गी वाला अटैक जो होता है वो आया है, तो वो प्रॉब्लम हुई है उन्हें। तो गर्मी की वजह से ये सब हुआ है, और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने के कारण ना मैंने आज अपने मतलब कानों से सुन लिया ये हाल भी ऐसा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली हिमांशु खेलने गया था सामने, और हिमांशु जब वापस आ रहा था उसने मुझे बताया घर आके कि मम्मा ऐसे ऐसे ना एक अंकल गिरे पड़े हैं वहाँ पे, और लोग उन्हें उठा के लेके जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आपको पता है ये गर्मी सीधा सर के ऊपर यहाँ पे होती है, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना सर के ऊपर ही हो रहा है, और सर से ही लोगों को प्रॉब्लम, किसी को अटैक कर रहा है, किसी को। वैसे मैंने सुना था ये, और मैंने वीडियोस भी बहुत सारी देख रखी थी ऐसी कि हाँ भी ऐसा हो रहा है, पर अब मैंने अपने कानों से सुन लिया, अपनी आंखों से देख लिया कि ये सब भी होता है। आ गया है खाना, ये देखिए, ये है कर्ड, और ये है भिंडी की सब्जी, और ये हमने जो आज चटनी बनाई है ना वो है, ये खाने लगी हूँ अभी मैं। पता नहीं टेस्ट कैसा है, खाई नहीं है अभी। तो ये है मेरी चपाती, तो मैं खाने लगी। ये भी चटनी पड़ी हुई है। मुझे ना किसी ने कहा था कि चटनी जी भर के खाया करो, मतलब चटनी ज़्यादा खाया करो चपाती के साथ, फिर भूख लगती है। मुझे काफ़ी दिनों से भूख नहीं लग रही थी, इसलिए आज बना रही है चटनी, तो हम लोग खाने लगे हैं। चलिए खाना खाकर मिलते हैं आपसे। तो बज चुके सुबह के 10, हम खाने लगे हैं खाना। आप बोलोगे कि सुबह के 10 ये क्या हो गया भाई ब्लॉगिंग में? हाँ जी, ब्लॉगिंग में आ गई है चेंजिंग, क्योंकि आज अब मैं ब्लॉगिंग जो है 2 दिन के बाद डालूंगी। एक ब्लॉग जो है 2 दिन के बाद, 2 दिन का ब्लॉग आएगा दूसरे दिन, तो इसलिए आज सुबह से लेकर शाम तक, तो कल सुबह डलेगा 2 दिन का ब्लॉग। तो आप हर टाइम अब ऐसा ही देखने को मिलेगा। और आज सुबह के 10 बज चुके हैं, हम खाना खाने लगे हैं, और खाना खा के आपसे करती हूँ बात। अभी बच्चे उठ गए हैं, हिमांशु ने नहा लिया है, महिमा भी सोई हुई है, वो उठी नहीं है, तो उठ के फिर से सो गई है, एक बार उठी थी फिर से सो गई है। तो हमने बना ली यहाँ पे कच्ची लस्सी, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं चाय भाई छोड़ दिया। अब हम कच्ची लस्सी सुबह सुबह लेते हैं, चाय नहीं लेते हैं। तो कच्ची लस्सी बन गई है। तो रात को भिंडी बनाई थी, उसके साथ चपाती वगैरह, चटनी वगैरह भी है, तो खा लेते हैं। चलिए, भूख चटनी के साथ थोड़ी सी लगी है, कल रात को खाई थी ना, तो थोड़ी सी अब भी एक्साइटमेंट है खाने की। बट जब पहले चटनी नहीं खाई थी ना, तब ऐसा था कि बोरिंग सी खाना लगता था, ये खाना खाने में बस ऐसे मूड होता था, तो खाना खाने का मन नहीं करता था। तो इसलिए अभी ये ढोलकी बजा रहा है। और ढोलकमैन ये पागल। तो चलिए दोस्तों, खाना खा के आपसे करती हूँ बात। आज के ब्लॉगिंग में पूरा दिन आप मेरे साथ बने रहना, और कल के ब्लॉग को जब मैं डालूंगी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय बाय। तो यहाँ पे दोस्तों 6 बज चुके हैं शाम के, और धूप देख लीजिए, आप ऊपर देख लीजिए क्या है, वो देखिए धूप अभी भी पूरी की पूरी दोपहर की तरह जैसे दोपहर को होती है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं आज कड़ी चावल बन रहे हैं आज, और कड़ी की तैयारी चल रही है। इधर चाय रखिए, और इधर चाय रखिए, क्योंकि हमारे शाम की चाय का हो गया है टाइम, तो हम लोग पियेंगे चाय। चाय पीने की एक एक्साइटमेंट इसलिए होती है मुझे आजकल शाम को, क्योंकि मैंने ना चाय बहुत कर दी है कम, तो इसलिए मैं एक ही टाइम पीती हूँ। तो एक टाइम जब पीनी होती है ना, तो पूरी एक्साइटमेंट से मैं पीती हूँ चाय को। तो और कुछ नहीं दोस्तों, बस अभी सफाई करने वाले हैं। अभी बहुत जहाँ पे ना बहुत
लारा लारा पड़ा हुआ है तो वो समेटने वाली हूँ। तो सफाई करेंगे, तब तक कड़ी बन जाएगी और चाय बन जाएगी। चाय के बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। ऊपर जाने का कुछ इरादा था। मैंने ना आज ना एक हैक बनाना था, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना था। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं भी करने वाली थी पर किया नहीं, क्योंकि मेरे साथ नहीं था कोई भी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। दीपिका की अभी हेल्प नहीं थी तो वो मेरे साथ ऊपर छत पे नहीं जा पाई। वो छत पे होने वाला था एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारे नीचे ना धूप नहीं आती यहाँ पे इतनी ज़्यादा, तो मैं धूप में करने वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो धूप हो जाएगी कम, क्योंकि 6 बज चुके हैं ना, तो अभी कम हो जाएगी, अभी तो नहीं इतनी ज़्यादा। कल अगर धूप लगी तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन जो मौसम है बहुत वेदर अच्छा होने वाला है, पर पता नहीं, ये मैं बिलीव नहीं करती हूँ। पर पता नहीं, अगर कल धूप लगेगी ना तो एक्सपेरिमेंट मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे इच्छा है वो करने की। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को करते हुए देखा और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ही रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, मतलब ट्रू हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए मैं भी करूँगी। तो यहाँ पे ना ब्रूनो भी यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है, वो गद्दू पर बैठता ही नहीं है, उसने नीचे बैठने का ठेका ले रखा है। आप इस बाई करेंगे। तो आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बिकॉज मुझे इसलिए पता चला, मैं बाहर तो नहीं गई पर मुझे इसलिए पता चला क्योंकि आज ना कूलर वूलर नहीं लगे। आज हम वैसे छत वाला फ़ैन जो होता है ना उसी पे बैठे रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई है। तो इधर आप लोग पूछ लीजिए इसका हाल चाल, ठीक है? उनको बताओ। ओके डन। मेडिसिन इसकी 10 दिन की लेके आए हैं, 10 दिन की चल रही है, अभी दूसरा दिन हुआ है। अभी दूसरे दिन में बहुत ज़्यादा इसे रिलीफ महसूस हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर जिनके पास गए थे वो स्पेशलिस्ट इस बात के ही थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी मेडिसिन दी है। तो आज ये उठ गई है। आज कल इसने फुल डे की थी रेस्ट, और हमने भी करने दी, चल भाई अब कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। वैसे तो ये रेस्ट करती नहीं है, ये इसकी रेस्ट नहीं होती है, ये बहुत वो है, मतलब बेड पे नहीं ज़्यादा जल्दी से पड़ती, पर इसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ये पड़ गई थी। चलिए अब हो गई है ठीक, चलो थैंक गॉड कि ठीक हो गई है, बस यही चाहिए और क्या चाहिए हम लोगों को। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, क्योंकि सफाई वाई कर ले, थोड़ा सा बेड क्लीन कर दी तो देखती हूँ। तो यहाँ पे बैठी हूँ मैं फ्रेश एयर लेने के लिए, क्योंकि ऊपर से थोड़ी हवा आ रही है अभी, पर फ्रेश एयर आती नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गई कड़ी और चावल, ये रहे चावल और ये रही कड़ी। मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूँ, मैंने ना थोड़ी सी खाई है, टेस्टी लग रही है। आप मेरी आंखें देख रहे हैं, आंखें मेरी सूजी लग रही है ना? हाँ मुझे भी लग रही है, ऐसे लग रही है कि जैसे ना पता नहीं बहुत वो थकी सी होती है। ये देखिए कड़ी और चावल बन गए, आज कड़ी चावल खाएंगे। वैसे मोस्टली रात को हम चावल ही खाते हैं, नहीं रोटी वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों और कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया ना कल के ब्लॉग में कि एक अंकल थे जो हमारे घर के बाहर थे, मतलब तो उनको वो हो गया, अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया। तो बस मैंने ना टेंशन तो ली थी थोड़ी बहुत उसकी भी। बहुत सारे लोग ना, हम लोग तो घर पे बैठे होते हैं ना, पर बहुत सारे लोग ना मजदूरी करते हैं, बहुत सारे लोग लेबर करते हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते हैं ना, मतलब धूप में भी लगे रहते हैं वो लोग। उन लोगों के बारे में सोच रही थी, पर यही है दुआ ऊपर वाले से कि बस सही सलामत रखे हर एक को। और इन दिनों में तो मैंने अभी आज रील्स देखी हैं, इन दिनों में कम से कम नहीं तो 56 डिग्री टेम्परेचर जाने की संभावना है, तो बी केयरफुल प्लीज़। 56 डिग्री जाएगा टेम्परेचर, और 56 डिग्री जाने का मतलब समझते हो आप लोग, दुबई से ज़्यादा गर्मी। दुबई में कहते हैं बहुत ही गर्मी पड़ती है, मैंने देखा तो नहीं, गई तो नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ। दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पर दुबई से ऊपर जाएगी इस बार यहाँ की गर्मी, तो इसलिए मैं बोलती हूँ टेक केयर करें प्लीज़ अपनी, प्लीज़। कूलिंग जो है ना कूलिंग वाला एरिया जो है ना आपके घर का, जो एसी वगैरह कूलर वगैरह जैसे, उस कूलिंग के एरिया में रहो, धूप में कम निकलो और टेम्परेचर में मत जाइएगा, कूलिंग वाले एरिया में रहिएगा। दीपिका बोल दी मुझे गर्म पानी पीने के लिए बोल दिया, अब इसे डॉक्टर ने बोला है गर्म पानी पीना है, तो इसे जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मतलब नॉर्मल पानी जो टैप का होता है ना वो पीना है, गर्म पानी पीने के लिए बोला टैप का। अच्छा टैप का पानी गर्म, तो
ठंडा तेरे लिए अच्छा नहीं है बेटा, इसलिए नहीं पीना। ठंडा पानी इसके लिए नहीं अच्छा। आप भी समझदार, आप इसे समझाओ, कुछ कमेंट बॉक्स में बताओ इसे भी ठंडा पानी नहीं पीते, ऐसी जो सिचुएशंस होती है उसमें नहीं पीना चाहिए। तो और कुछ नहीं है, बस इसे 2 दिन हो गए, इसकी मेडिसिन चल रही है, अभी पूरे 10 दिन खाएगी तो तब तक तो ओके हो जाएगी पूरी तरह से। अभी बहुत ज़्यादा फर्क है, रिलीफ मिला है। तो ये विक्स भी लेके आए थे हम लोग, छोटी वाली विक्स लेके आए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो ये विक्स इतने स्टीम वगैरह दी है इसकी, तो उससे भी इसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रही है। अभी तो जब मतलब थोड़ा बाहर जाएं, बाहर तो वैसे नहीं जा रही इन दिनों में, कभी घर का काम हो थोड़ा बहुत ऐसे तो मुंह को कवर करके फिर करती है, ऐसे नहीं करती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी, मैं जा रही हूँ अंदर, चले अंदर जाके मिलते हैं। चाय अभी पी नहीं है, मैंने कहा ना चाय बन रही थी, वो चाय नहीं बन रही थी, वो दूध जो थोड़ा सा पड़ा था ना वो उबाल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा दूध जो है ना उससे मैं चाय नहीं पीऊँगी, थोड़ी ज़्यादा दूध वाली चाय मुझे पसंद है। तो अभी दूध वाले भैया आने वाले हैं, साथ में ही उनकी शॉप है, वो आने वाले हैं, उनका टाइम हो गया है, अभी वेट कर रही है, वेट करते हैं उनके, फिर पीते हैं चाय, क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हेडेक हटाने के लिए एक दवा है भाई, एक टाइम तो पीनी चाहिए। तो देख पा रहे मेरे पसीना बहुत ज़्यादा इस बार आ रहा है। तो चलिए चाय पीने के टाइम मिलते हैं। ये है ब्रश सेट जो मुझे भाभी ने दिया था, मेरे ने, छोटे वाले भाभी ने। तो इसमें ना 5 ब्रश है और बहुत ही अच्छे ब्रश लगे मुझे। मैं वैसे यूज़ नहीं करती कभी भी ये, पर मुझे दिया है तो करके देख लेंगे एक बार यूज़। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और कौन सा ब्रश किस काम के लिए आता है वो भी आपको बताती हूँ। अभी इसकी पैकिंग दिखा रही हूँ आपको, ये ज़बरदस्त है पैकिंग, ठीक है, बहुत अच्छी है पैकिंग। तो अभी मैं खोल के दिखाती हूँ किस किस काम आता है, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है किस काम आता है, मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे यूज़ होते। एक ब्रश ये वाला जो बीच वाला बड़ा, इसे पता है ब्लश वगैरह के काम आता है, ये पता है, बाकी कोई नहीं पता था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस किस के काम आता है, किस चीज़ के काम आता है। तो ये मैंने निकाल लिए हैं ब्रश का पूरा सेट। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जो मुझे पता है, उस ब्रश के बारे में बताती हूँ। वैसे अगर कुछ भी गलत कोई भी ब्रश आपको लगे भी नहीं है, इस काम के लिए नहीं होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत पता चला है इसका। ये वाला ब्रश जो है ना, ये ब्लशर के काम आता है, जैसे कि हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ये ब्लशर के काम आता है। चिक्स पे ब्लशर वगैरह लगाओ तो ये काम आता है। क्या मैं सही हूँ या रॉन्ग हूँ बता दीजिएगा प्लीज़ मुझे। और जहाँ तक मुझे पता है, ये वाला जो ब्रश है ना, ये आता है आईब्रोज की काम। ये कॉम बनी हुई है एक साइड पे, और ये आईब्रोज सेट करने के काम आती है। अगर ये सही है तो बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैं कंफर्म सच्ची में नहीं हूँ, पर मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, तो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और ये वाला जो है, ये आईब्रो के ऊपर लगाने के लिए, जैसे मैं आपको लगा के बताती हूँ, ये देखिए, ये इसमें से ब्लैक ब्लैक निकलता है ना, ये मैं जैसा हिसाब लगा रही हूँ, ये आईब्रोज के ऊपर लगाने के लिए होगा। आईब्रोज सेट कर पहले लगा के फिर सेट करने के लिए ये वाला ब्रश, पहले इससे आईब्रो मतलब ब्लैक करते होंगे। मतलब आई नॉट के काम आता होगा शायद, आई मेकअप के ही आता होगा, क्योंकि छोटा है, छोटे लाइनर्स वगैरह ऐसे जैसे बनाते हैं लाइंस वगैरह, तो ये उसके काम आता होगा, इस शायद ऐसे ही होगा। और ये वाला जो है, ये बड़े वाला तो आप लोगों को पता है, अभी आई शेडो के काम आता है। ये आई शेडो लगाने के, या फेस पे, या फिर कंसीलर वगैरह लगाने के भी काम आ सकता है। तो ये किट जो बनी हुई है, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया, ये ऐसी किट बनी हुई है। तो आप लोग बता दीजिएगा भाई, मैंने सही आपको बताया है कि मैंने गलत आपको बताया है, दे दे मुझे। तो ये मैंने फिर से डाल दिए हैं, अभी मैंने यूज़ नहीं किए हैं, तो यूज़ कर लेंगे हम लोग। यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ये सेटिंग होती है। और इसकी पैकिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, तो मैं फिर से इसे कर देती हूँ पैक। और जब कभी जाएंगे कहीं पे बाहर मार्केट, या फिर बाहर कहीं जाएंगे, तो मैं इसके साथ मेकअप करके जाऊँगी। मैंने वैसे लाइफ में अपनी, तो आ गई है दोस्तों चाय। चाय का कलर देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चाय पीने लगे हैं ताकि हेडेक जो है दूर हो जाए। वहाँ पे आज ब्रूनो भी बैठा हुआ है। ब्रूनो ब्रूनो गर्मी की वजह से अभी ऊपर आया, नहीं तो नीचे ही बैठा रहता है ये। और आज ना महिमा बना रही है अपने लिए मैगी। महिमा क्या बना रही हो? मैगी बना रही है। तो नमक पूछने आई है कितना डालना है। तो ये अब अपने आप किचन में करने लग गई है काम। अभी बनाई है अपने लिए मैगी और फिर खाएगी ये।
तो ये देखिए महिमा ने खुद बनाई है मैगी। मेरे को ना मुझे तो अभी इनका ना चल रहा है, वो कह रहा है मुझे भी दे, और ये कह रही है नहीं मैं नहीं बनाई, तो मैं खाऊंगी तो अपनी बना बाद में। तो ये देखिए टेस्टी लग रही है, सिंपल बनाई है, प्लेन मैगी बनाई है, बट टेस्टी लग रही है। खा के बताती हूँ आपको। महिमा कैसे बनाई बेटा? बस ऐसे गैस पे रख के गैस पे रख के बन गई, अपने आप बन गई, कुछ नहीं डाला इसमें? मैगी डाल के मसाला डाल के और पानी ज़रूरी है। तो हम खाने लगे हैं खाना। अभी आ गए हैं कड़ी चावल, तो वो मैं खाने लगी हूँ। सब लोग बैठ गए हैं, यहाँ पे दीपिका भी आ गई, सिस्टर भी आ गए और बच्चे भी बैठ गए हैं, तो हम खाने लगे हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को दोस्तों यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई होप के साथ। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, स्माइली व्लॉग के साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे 600 पूरे हो गए, इसके लिए थैंक यू। और जो लोग सपोर्ट करें उनका भी, जो लोग नहीं करें उनका भी भाई सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, ताकि मैं अपग्रेड होती जाऊं। और आपकी सपोर्ट से ही होंगी मैं अपग्रेड। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए। चले मिलते हैं सुबह, बने रहिएगा मेरे साथ। गुड नाइट, बाय बाय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा और अपने घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहिएगा। बाय।